सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। झारखंड के गुमला में पुलिस की करतूत से एक निर्दोष दिव्यांग को 3 साल तक जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में सीकरी गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ गांव के ही अमित कजूर ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल नौकरी करने चला गया था, जिसके लिए पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उसने मामले को सुलझा लिया है, गांव के ही दिव्यांग लेपड़ा खेरवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जबकि तब भी गांव वालों ने दिव्यांग का पक्ष लिया था, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती लेपड़ा खेरवार को पकड़कर जेल भेज दिया था। वहीं जब अब लॉकडाउन में अमित कजूर वापस अपने गांव लौटा तो उसने दोबारा से 4 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जबरदस्ती धुनाई की। तो ऐसे में अमित ने माना कि उसने पहले भी गांव की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया था। ऐसे में पुराने मामलों की फिर से जांच की गई, जिसमें पाया गया कि दिव्यांग लेपड़ा बिल्कुल निर्दोष था, जिसके बाद फिलहाल लेपड़ा को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर दिव्यांग को किस बात की सजा मिली जो उसे 3 साल तक जेल में गुजारने पड़े। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। असल में मामला था कि उस घटना का अंजाम देने वाला कोई अमित नाम का अमित कजूर सीकरी गांव का था, जो घटना करके भाग गया। पुलिस वाले भी सही तहकीकात नहीं किए, दुश्मनी बस इसका नाम डाल दिया। जो रेप केस किया था उसका क्या नाम था? किशोर खेरवार। वही किया था। उसके बाद तुमको जेल भिजवा दिया। लेकिन मेन मुजरिम जो अमित कजूर है वो पकड़ा गया, तो हम भी कदम उठाए कि अब मेरा पोता बच जाएगा। करनाल में छात्रा के किडनैपिंग के मामले को पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही सुलझा लिया। आपको बता दें कि कल रात मॉडल टाउन से एक 13 साल की छात्रा का अपहरण उस वक्त कर लिया गया था जब वो बाजार स्कूटी से सामान लेने गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलते ही टीमें गठित करके चंद घंटों के अंदर मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग जगह छापेमारी की और गाड़ी में अपहरण करने वाले लड़के को गाड़ी समेत करनाल से हिरासत में ले लिया गया। वहीं उसके बाद उससे पूछताछ के बाद लड़की को ढूंढने की कोशिश की गई, तो रात को पंजाब के मोगा से छात्रा को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। फिलहाल छात्रा को सुरक्षित करनाल लाया गया है। वहीं पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस अपराधी युवक के साथ आखिर कौन कौन मिला हुआ था जो इस वारदात को अंजाम देने में जुटा हुआ था। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। तो मैं बहुत थैंकफुल करूंगा पुलिस का, मीडिया का और अपनी बरादरी का, जो दिन रात हमारे साथ खड़े थे। कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दा है। लालू के वार पर नीतीश का पलटवार। कोई भी अगर गड़बड़ी करने वाला होगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। जितने लोग हैं बीजेपी के, ये लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। तेजस्वी के तीर पर गिरिराज की दहाड़। गांव में जैसे एक सियार होता है, जब वो आवाज उठाता है तो सब उसके साथ आवाज होता है, तो आजकल विपक्षियों की स्थिति वही है। आखिर किसको पार लगाएगी माझी की पतवार? एनडीए को बहुमत या महागठबंधन में दरार? लालू के यादव या नीतीश का बिहार? लिट्टी चोखा की खुशबू और छठ पूजा का त्योहार। मधुबनी नालंदा से क्या है वोटर की पुकार? देखिए इस बार क्या है मिजाजे बिहार। सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। गुरुवार को एक निजी कार्य से मुजफ्फरनगर पहुंची साध्वी प्राची ने लव जिहाद और बेटियों के साथ आए दिन हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने और बेटियों की सुरक्षा के लिए यूपी सरकार से हिंदू परिवारों को मुफ्त में शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की है। मैं सरकार से मांग करती हूं, क्योंकि सरकार हिंदुओं के वोट लेती है तो हिंदुओं की बेटियों की रक्षा क्यों नहीं करेगी।
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि मुजफ्फरनगर में माहेश्वरी बिटिया के साथ लव जिहाद का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मुजफ्फरनगर ही नहीं, पूरे देश में लव जिहाद पूरी तरह से फैल रहा है। फरीदाबाद में निकिता तोमर की जो गोली मारकर लव जिहादियों ने हत्या की है, मैं सरकार से मांग करती हूं कि सरकार हिंदुओं के वोट लेती है तो हिंदुओं की बेटियों की रक्षा क्यों नहीं करेगी। दूसरा, हिंदुओं को अब लाइसेंस फ्री में दिया जाए, ताकि हिंदुओं को भी ये मांग करनी चाहिए ताकि वो इन लव जिहादियों से अपनी बेटी की रक्षा कर सकेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। यहां जवानों ने 8 लाख की इनामी महिला नक्सली को ढेर कर दिया। वहीं मौके से 303 राइफल के साथ विस्फोटक नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें एक महिला नक्सली की शव बरामद किया गया है। साथ ही 303 एक बोल्ट एक्शन राइफल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि घोर नक्सली रेड कॉरिडोर जगरगुंडा बुरकापाल के दलेड़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बीते दिन बुधवार की सुबह खूब मुठभेड़ चली, जिसमें नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर 1000 जवानों को अलग अलग कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए यहां पर भेजा गया। यहां मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को मार गिराया और शव बरामद कर लिया है। वहीं आधे दर्जन के आसपास नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। इंडिया लाइव 24 के लिए सुकमा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के सखा त्रिलोकी नाथ पांडे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिलोकी नाथ पांडे का शुगर लो हो गया था और ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही वो दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया जाएगा। आपको बता दें कि त्रिलोकी नाथ पांडे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रामलला के सखा के तौर पर मुकदमा लड़े थे। विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ नेता समेत अन्य संत और लोग उनका हालचाल जानने के लिए श्री राम अस्पताल पहुंच रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। उत्तराखंड के काशीपुर में लॉयंस क्लब की ओर से पुरानी सब्जी मंडी अग्निकांड पीड़ितों को 1.25 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए गए। हमने अपने सभी मेंबरों के सहयोग से 1,11,000 रुपए इकट्ठे किए, वो आज हम बांटने जा रहे हैं इन लोगों के बीच में। अग्रवाल सभा भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 30 पीड़ितों को 1.25 लाख रुपए की मदद की गई, जो कि पीड़ितों के लिए राहत की बात है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।